हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 45 एमसीक्यू। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत समय तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वह सभी कवर किए जाएंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। कौन है, तो फ्रेंड्स एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के राइटर है वह कौन है फ्रेंड्स, वह है वी.एस. मिन्हास। कौन है, वी.एस. मिन्हास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी। जो इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा। किसके द्वारा, तो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है इंडिया इज फॉर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है जे.वी. कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। जो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये फ्रेंड्स किसने लिखी है, तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। जो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है, तो सर एम विश्वेश्वरैया जी हैं भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है। जो फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जगदीश भगवती। कौन है फ्रेंड्स, तो जगदीश भगवती इसके लेखक हैं फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। एशियन ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, तो ये गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो दास कैपिटल है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल बहुत ही फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है, दास कैपिटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दी ड्रॉप मार्केट इकोनॉमिक्स जो है वह पुस्तक है अमर्त्य सेन ने नहीं लिखी है। बाकी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रॉवर्टी एंड फेमिस ये सभी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन जो दी ड्रॉप मार्केट इकोनॉमिक्स है ये अमर्त्य सेन ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री जिनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि सभी पुस्तकें किसकी हैं, तो अमर्त्य सेन की है। इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। जो वाणिज्यिक पत्रिका है जिसका नाम है वाणिज्य, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ सर्वप्रथम, तो वह हुआ मुंबई से। कहाँ से हुआ फ्रेंड्स, तो मुंबई से हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। जो योजना पत्रिका है इसका प्रकाशन फ्रेंड्स कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा। कहाँ से होता है, तो सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम आई है ये किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है। जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है उससे संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सभी वही क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीसीएस आईएएस में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। तो किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
तो जो एशियन टाइगर कहा जाता है 4 देशों को, वो कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सभी लोग जानते हैं कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, जो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है इसके लेखक है बिमल जलान। ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिमल जलान की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इनका नाम याद रखिएगा। जो द फ्यूचर ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिमल जलान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, जिसे हम लोग वैट कहते हैं, मूल्य वर्धित कर। ये सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था हरियाणा में। कहाँ लागू हुआ फ्रेंड्स, तो हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वह कौन सा अर्थशास्त्री है जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना है किससे संबंधित नहीं है। जो मध्याह्न भोजन योजना थी तो वह किससे संबंधित नहीं है, भोजन का अधिकार से संबंधित नहीं है, ये भोजन का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोड वेट संबंधित है। जो मोड वेट है ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, उत्पाद कर से या मूल्यवर्धित कर से या फिर धन कर से या फिर आय कर से। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यवर्धित कर से संबंधित है मोड वेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोड वेट जो है किससे संबंधित है, तो मूल्यवर्धित कर से संबंधित है मोड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आधार एक कार्यक्रम है। आधार जो है ये किस प्रकार का एक कार्यक्रम है, इससे क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु आधार जो है ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। इसका आधार के तौर पे क्या होता है, तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है फ्रेंड्स ये कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। कब लागू हुआ, तो 1948 में लागू किया गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। जो इंदिरा आवास योजना चली थी ये किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है फ्रेंड्स। इसमें वो भी क्वेश्चन रखे गए हैं जो आरबीआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गरीब ग्रामीण आवास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो इंदिरा आवास योजना है ये किन लोगों को, तो गरीब ग्रामीण को आवास देने सहायता देने वाली योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम योजना संबंधित है। संगम योजना का संबंध किससे था, तो जो संगम योजना थी यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित थी। किससे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकलांग होते हैं उनसे संबंधित थी संगम योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रिप्स और ट्रिक्स पद संबंधित है। जो ट्रिप्स और ट्रिक्स पद है ये किससे संबंधित होते हैं, किस पद से, तो ये WTO से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। जो कार्ल मार्क्स थे ये किस देश के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक जिसका नाम है दास कैपिटल्स प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1867 में। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1867 में प्रकाशित हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दास कैपिटल के राइटर कौन है, तो वह है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष में अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष में अधिक आयु वाले व्यक्तियों की पेंशन कितनी थी पहले स्टार्टिंग में, तो वह थी 200 रुपये। 200 रुपये से बढ़ा के बाद में कितनी कर दी गई, तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कितनी कर दी गई, 500 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये भी आरबीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया? तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया? तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? यहाँ पे पूछा गया है कि सरकार के द्वारा आरंभ नहीं की गई वह कौन सी योजना है? तो वह है जीवन तरंग। ठीक है, बाकी वृद्धावस्था पेंशन योजना है सरकार के द्वारा, भारत निर्माण योजना ये भी सरकार के द्वारा, और कुटीर ज्योति योजना ये भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों के मजदूर अब पर आधारित हैं। किस पर आधारित है फ्रेंड्स? तो वह आधारित है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो। पूछा गया है कि भारत के जो समतल प्रदेश है इनमें स्थित गांव जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, कब आएंगे, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए जो है ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आए? तो उनकी संख्या होनी चाहिए 1000। कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए गांव में जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जो भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए योजना शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? जो नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए योजना का शुभारंभ किया गया था, वह योजना कौन सी थी फ्रेंड्स? तो वह थी मध्याह्न भोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है। जो देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया कार्यक्रम था वह कौन सा था? तो वह था सर्व शिक्षा योजना। कौन सा था? तो सर्व शिक्षा योजना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? जो पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था वह किसने किया था ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए? तो वह किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौभाग्य योजना संबंधित है। जो सौभाग्य योजना है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो सौभाग्य योजना है ये गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। जो मेक इन इंडिया का लोगो होता है उसमें किसकी तस्वीर बनी होती है? तो वह किसकी होती है? शेर की। ठीक है, शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? इनमें से बताना है जो भारत निर्माण का अंग नहीं है तो वह क्या होगा फ्रेंड्स? वह होगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 और 10 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई ये कब हुई थी? तो ये अप्रैल 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की? तो जो 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू की थी वह कौन सी थी? वह थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगमार्क है। एगमार्क क्या है फ्रेंड्स? यही बताना है आपको। तो एगमार्क क्या है? ये पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। क्या है? मोहर है एक एगमार्क की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर फ्रेंड्स स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।